हेलो दोस्तों, वेलकम टू उत्तराखंड समाधान। दोस्तों, डेली टेस्ट सीरीज आज है हमारा भाग 105। जिसने इससे पहले के भाग नहीं देखे हैं वो देख लें, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर यह सीरीज आपके लिए साबित होने वाली है आने वाले एग्जाम में। तो चलो शुरू करते हैं आज के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न है कि बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने गढ़वाल पेंटिंग्स पुस्तक को कब प्रकाशित किया, या इनकी जो गढ़वाल पेंटिंग्स पुस्तक है वो कब प्रकाशित हुई। बात करें दोस्तों गढ़वाल पेंटिंग्स की, पता नहीं कितनी बार एग्जाम पूछा गया होगा, तो आज फिर मैंने भी यहाँ पर पूछा है। तो दोस्तों इसका जो सही हमारा आंसर है वह कौन सा, सी 1969 1969। और किसके द्वारा, तो बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी ने। बात करते हैं दोस्तों गढ़वाल जो पेंटिंग्स पुस्तक होती है, यह दोस्तों हमारे मोलाराम जी पे ही आधारित है, क्योंकि मोलाराम के चित्रों को जो दुनिया के सामने रखा था वह हमारे बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी ने ही रखा है। और दूसरा प्रश्न है कि हर्षदेव औली का संबंध किस स्थान से है। तो दोस्तों हर्षदेव औली का जो संबंध है हमारा वह है कहाँ, बी खेती खान लोहाघाट चंपाओं से इनका संबंध है। अगर खेती खान वहाँ पर ऑप्शन नहीं होता है तो दोस्तों गौसानी नामक स्थान होगा, जो इनका मूल स्थान था वो था कौन था, गौसानी। और बात करते हैं दोस्तों हर्षदेव औली की, इनका जो महत्वपूर्ण जो काम है दोस्तों, वो हमारे एक लाहौर कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1929 में, तो उन्होंने इसका प्रतिनिधित्व किया था। और बात करते हैं कि इनका जन्म दोस्तों जान लेना बहुत ज़रूरी है। 4 मार्च 1890 में हमारा हर्षदेव औली का जन्म हुआ था। और तीसरा प्रश्न है कि हाँ, एक उपनाम दोस्तों हर्षदेव औली जी का बहुत महत्वपूर्ण बनता है कि काली कुमाऊँ का शेर। और तीसरा प्रश्न है कि उत्तराखंड की धरती पर आंदोलन की शुरुआत करने का श्रेय किसे जाता है। तो इसका जो हमारा सही आंसर दोस्तों वह है हमारा कौन सा, डी प्रयाग दत्त पंत। इनका जो संबंध है दोस्तों प्रयाग दत्त पंत का, हलपाटी चंडाक एक हमारा नाम है, स्थान है दोस्तों पिथौरागढ़ में, वहाँ से इनका हमारा संबंध है। और चौथा प्रश्न है कि उत्तराखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र की स्थापना कब हुई। दोस्तों यह प्रश्न में जो नाइट सीरीज चलती है वहाँ पर आपको पूरा दे चुका हूँ। तो इसका जो सही हमारा आंसर है वह कौन सा, ए 21 सितंबर 2005 में। और पांचवा प्रश्न है कि हरमिटेज भवन कहाँ स्थित है। तो दोस्तों जो हरमिटेज हमारा भवन है यह हमारे कहाँ पर, सी नैनीताल में। छठा प्रश्न है कि राज्य में सरकारी विभागों व अन्य संस्थाओं की सूचना किस पोर्टल पर उपलब्ध उपलब्ध कराई गई है। तो दोस्तों हमारा एक प्रसिद्ध पोर्टल है वो हमारा कौन सा, डी उत्तरा पोर्टल। और दोस्तों एक और महत्वपूर्ण हमारा पोर्टल बनता है देवभूमि पोर्टल या देवभूमि सॉफ्टवेयर, जिसमें हमारे खसरा खतौनी या हमारे जितने भी ज़मीनी संबंधित जो कार्य होते हैं वो आज मतलब जो भी प्रमाण पत्र होते हैं हमें इस देवभूमि सॉफ्टवेयर में मिल जाते हैं। सातवां प्रश्न है कि राज्य में ज्ञानोत्कर्ष परियोजना किस कंपनी द्वारा चलाया जा रहा है। तो इसका जो सही हमारा आंसर है वह है हमारा डी इंटेल कंपनी द्वारा। और आठवां प्रश्न है कि स्वाधीन प्रजा समाचार पत्र का प्रकाशन कब हुआ। दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न है स्वाधीन प्रजा, क्योंकि कभी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसका जो हमारा सही आंसर है दोस्तों वह हमारा कौन सा, बी 1930। अगर आपसे कोई डेट पूछ दे ना तो भाई डेट भी कोई दिक्कत नहीं है, 1 जनवरी 1930। और किसके द्वारा इसका प्रकाशन हुआ था, इसके संपादक कौन थे। तो दोस्तों महत्वपूर्ण हमारे व्यक्ति बनते हैं विक्टर मोहन जोशी। विक्टर मोहन जोशी दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण हमारे एक व्यक्ति हैं। और नवा प्रश्न है कि हिमालय पुरातत्व एवं नरवंशी संग्रहालय कहाँ स्थित है। तो दोस्तों इसका जो सही हमारा आंसर है वो है कौन सा, बी श्रीनगर। और 1980 में इसकी हमारी स्थापना हुई थी। और 10वां प्रश्न है कि राज्य सरकार द्वारा ई गवर्नेंस वर्ष कब घोषित किया गया है। तो दोस्तों राज्य सरकार द्वारा जो ई गवर्नेंस वर्ष घोषित किया गया है वह कब, डी 2001 में किया गया है। 11वां प्रश्न है कि पिग्मी जाति कहाँ निवास करती है। तो दोस्तों जो पिग्मी हमारी जाति है यह हमारे निवास करती है सी कांगो बेसिन में। दोस्तों कांगो बेसिन की जब हम बात करते हैं ना तो अफ्रीका महाद्वीप, और कांगो बेसिन का मतलब कांगो नदी घाटी। और दोस्तों कांगो नदी ही एक हमारी ऐसी नदी है जो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। और बात करते हैं दोस्तों कालाहारी मरुस्थल, ये सभी हमारे कालाहारी मरुस्थल और सहारा मरुस्थल नील नदी घाटी ये सभी हमारे अफ्रीका महाद्वीप में है। और कालाहारी मरुस्थल में दोस्तों एक महत्वपूर्ण हमारी जाति पाई जाती है जिसका नाम है बुशमैन।
कभी पूछा गया है दोस्तों एग्जाम में कि भाई बुशमैन जो जाति है वो कहाँ निवास करती है और सहारा मरुस्थल में कौन सी जाति निवास करती है, तो ध्यान रखना सहारा जो हमारा मरुस्थल है वहाँ पर एक बद्दू एक हमारी जाति है जो हमारे यहाँ पर निवास करती है। और 12वां प्रश्न है कि अफ्रीका महाद्वीप में शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहा जाता है। दोस्तों शीतोष्ण मतलब क्या, ठंडे स्थान पर घास के मैदान है उन्हें क्या बोलते हैं, तो इसका जो सही हमारा आंसर है वह कौन सा, सी वेल्ड। और बात करते हैं कि अगर पूछते ना कि उष्ण घास के मैदान में क्या बोलते हैं, तो ध्यान देना उसको बोलते हैं हम कौन सा, सवाना। और प्रेरी दोस्तों हमारे कहाँ, अमेरिका में। और बात करते हैं दोस्तों स्टेपी जो है हमारे कौन सा, ये हमारे एशिया महाद्वीप में लगभग लगभग, जैसे कि हमारा भारत का एरिया और चीन का, बहुत कुछ है इसमें। और बात करते हैं कि, एक मिनट, अगला प्रश्न है कि 13वां प्रश्न है स्वेज नहर का मिस्र द्वारा राष्ट्रीयकरण कब किया गया है। तो दोस्तों स्वेज नहर का निर्माण, कोई पूछता है कि स्वेज नहर का निर्माण कब हुआ था, तो वो हुआ था कौन सा, ए 1869 में। और इसका जो राष्ट्रीयकरण किया गया था वो 1956 में किया गया था मिस्र के द्वारा। और दोस्तों कुल 168 किलोमीटर हमारी इसकी लंबाई है हमारे स्वेज नहर की, और भूमध्य सागर और लाल सागर को आपस में ये जोड़ती है। और 14वां प्रश्न है कि विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो दोस्तों विक्टोरिया जो हमारा जलप्रपात है यह हमारे जाम्बेजी नदी पर है। सब हमारी आज कुछ अफ्रीका महाद्वीप से प्रमुख प्रश्न थे, तो बात करते हैं कि जाम्बेजी नदी दोस्तों हमारे अफ्रीका की प्रमुख नदी है। और दोस्तों एक और जलप्रपात हमारा कौन सा ध्यान आएगा, कांगो नदी पर। हाँ, वो कांगो नदी का जलप्रपात हमारा कौन सा, स्टैनली जलप्रपात, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों। और एक और, चलो फिलहाल इतना ही जान लेते हैं। और 15वां प्रश्न है कि निम्न में से अंटार्कटिक महाद्वीप का उपनाम है। दोस्तों अंटार्कटिक महाद्वीप का उपनाम पूछा गया है, तो ऑप्शन है दोस्तों ए श्वेत महाद्वीप, ये भी इसका नाम है, गतिशील महाद्वीप, विज्ञान को समर्पित महाद्वीप, तो इसका डी हमारा आंसर सही होता दोस्तों, क्योंकि इसको सभी नाम से जानते हैं, भी श्वेत महाद्वीप के नाम से भी, गतिशील महाद्वीप के नाम से भी, विज्ञानों को समर्पित महाद्वीप के नाम से भी। 16वां प्रश्न है कि हिंदी साहित्य परिषद का प्रथम अध्यक्ष कौन था। तो इसका जो सही आंसर दोस्तों हमारा वो है सी पुरुषोत्तम दास टंडन। और 17वां प्रश्न है कि हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज कौन सा था। तो दोस्तों उसका नाम है हमारा, जो हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज था वह था दोस्तों लक्ष्मीपुरा, और जो कि 1938 में किसके द्वारा, तो शिवदान सिंह चौहान, ध्यान रखना शिवदान सिंह चौहान द्वारा हमारा इसकी रचना की गई थी। लक्ष्मीपुरा की जो हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज है, क्योंकि देखो सिलेबस में इसको ऐड किया गया है रिपोर्टाज को। और 18वां प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ, बात करते हैं यूएनओ की, तो यूएनओ में पहली बार हिंदी में अटल बिहारी वाजपेयी ने भाषण कब दिया था। क्वेश्चन ये बनता है कि यूएनओ में प्रथम बार हिंदी में भाषण देने वाले व्यक्ति कौन थे, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। और कब इन्होंने यह भाषण दिया था, तो उसको ध्यान रखना आप लोग, उसका है आंसर सी 1977 में। और 19वां प्रश्न है कि हिंदी क्षेत्र की बोलियों में से आठवीं अनुसूची में स्थान पाने वाली पहली बोली कौन सी है। तो दोस्तों हमारी जो पहली बोली है हिंदी क्षेत्र में वह है दोस्तों हमारी कौन सी, डी मैथिली। और 20वां और आज का अंतिम प्रश्न है कि निम्न में जंगल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो दोस्तों जंगल का जो पर्यायवाची इसमें से नहीं है, विपिन होता है, कानन होता है, अरण्य होता है, हिमकर हमारा इसका पर्यायवाची नहीं है। तो दोस्तों ये थे 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।